नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो, आज का डिस्कशन, औरत और माँ, इसका फर्क और परसेप्शन जो सबका है इसके प्रति। तो बताती हूँ कि पहले कि क्यों इस टॉपिक पे मैं आई और क्यों इस बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं अपनी लड़की के साथ डिस्कस कर रही थी, यूं ही कुछ बात हो रही थी। अब जैसे पता ही है आपको कि उनकी संगी साथी कोई लड़की ही होने वाली है। तो मैंने उनसे ऐसे एक दिन पूछा कि अच्छा तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि तुम दोनों में से माँ कौन बनेगा। लाइक अगर तुम लोग बच्चे चाहोगे तो तुम प्रेफर करोगे कि सामने वाली। तो मेरी लड़की ने कहा कि मम्मा क्यों ज़रूरी है कि हम माँ बने, नहीं बनेंगी मैं। मुझे इस चीज़ से परेशानी होती है कि मेरे बच्चे हों या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लूँ। तो आई एम नॉट वेरी कीन, क्वाइट इंट्रिगिंग। तो मुझे लगा अरे वाह, ये एक नया नज़रिया। तो फिर ये सवाल उठा मेरे दिमाग में कि क्यों ऐसा परसेप्शन है कि हर औरत को माँ तो बनना ही है। क्यों ये चॉइस हम पे नहीं छोड़ी गई है? क्यों ये ऐसा सोचा जाता है कि भाई अगर औरत है तो माँ बनेगी तो ही वो कंप्लीट होगी? ऐसा क्यों सोचा जाता है? और ये बात मैं मतलब ठीक है, आज तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, या मैं अभी मेरे विचार काफ़ी बदल गए हैं, या विचार क्या, परसेप्शन बदल गया, थोड़ा मैं ग्रो कर गई हूँ प्रीवियस टाइम से। बट आपको बताऊँ कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में एक कपल है जो दो भाई हैं, 2 भाई या 3 भाई या 2 भाई 1 बहन, ऐसा कुछ है उनका कॉम्बिनेशन। इंडियंस ही हैं ये लोग। और एक भाई ने तो शादी नहीं करी और दूसरे भाई ने शादी करी है, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। तो हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे कूदते रहते हैं। बड़ा भारी डिस्कशन हमारे ग्रुप घर में मतलब हुआ इस बात पे, और हम अपने को बड़ा ही क्या खुले विचार वाला समझते हैं, लेकिन फिर भी हमने तो जजमेंट लेना शुरू ही कर दिया और डिसाइड भी कर लिया कि क्यों ऐसा है। तो पहले तो डिसेक्शन कर डाला कि अच्छा ऐसा क्यों होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली पहले तो यही सोच लिया कि नहीं यार, वो बन ही नहीं सकती होगी माँ। ऐसा कैसे, ऐसे कौन होता है कि जो चाहे कि बच्चे ही ना हो? तो डेफिनेटली उसको ये बन ही नहीं पा रही होगी, वो उसको ये प्रॉब्लम ही होगी कोई। पहले तो ये हमने डिसाइड ही कर लिया। फिर सेकेंड ऑप्शन, अपने आप ही खुद ही, उनसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही डिटेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन हमने सोचा कि अरे देखो, जो लोग हैं, जो आदमी लोग थे, जो लड़के हैं, उनका बचपन बड़ा ही तितर बितर बीता, क्योंकि इनके पेरेंट्स के जॉब्स बहुत ट्रांसफ़र होता था यहाँ से वहाँ। तो वो लोग कभी एकजुट रह नहीं पाए। पेरेंट्स कहीं रहे और बच्चे नाना नानी के पास, दादा दादी के पास ही पले बड़े। तो उनको वो फैमिली की वैल्यूज़ ही नहीं आई। उनको लगा कि फैमिली का होने का मतलब क्या है, कि जब आप साथ ही नहीं रह पा रहे हो। तो उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि भाई हम तो बच्चे ही नहीं करेंगे। तो ये हमने खुद ही सोच लिया, उनसे नहीं डिस्कस किया है। हम उनके लिए एक्सक्यूजेस खोज रहे हैं। ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जस्ट द फैक्ट कि दे डोंट वांट किड्स इज गुड इनफ फॉर मी। नहीं, हम उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस एंड सपोर्टिंग क्या कहते हैं उसको, दलीलें अपने आप ही पेश कर रहे हैं और अपने को ही कन्विंस कर रहे हैं कि यही कारण होगा, या यही अपने हिसाब से हमने सोच लिया। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि औरत का होना बहुत ज़रूरी है कि वो माँ बने, ये बहुत ही गलत है। ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ये उस औरत का है, इंडिविजुअल का। और उस औरत को जिसको माँ नहीं बनना, उसको हम छोटा महसूस करवाते हैं कहीं किसी हद तक, कि अरे पहले से ही सोच लेते यार, माँ बनोगी ना तो जो खुशी मिलती है ना उसकी तो कोई बात ही नहीं है। सारे दर्द वर्द आप भूल जाते हो, बच्चे का मुंह देखते हो ना तो एकदम बस खिल। अरे यार, उसको नहीं देखना बच्चे का मुंह, उसके लिए वो बच्चे के मुंह से ही नहीं। आप देखते हो कितने केसेस आते हैं जिसमें पोस्ट नेटल डिप्रेशन, कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद औरतें डिप्रेशन में चली गई। वो क्यों होता है? इसीलिए कि दे वर नॉट रेडी, बट ड्यू टू सम अदर प्रेशर्स, या ये प्रेशर कि नहीं यार रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा कर लो। बच्चा तो एक ऐसा ना हो गया जैसे कि हर मर्ज की दवा, रिलेशनशिप नहीं चल रही ठीक से, बच्चा पैदा कर लो। प्यार मोहब्बत नहीं है, बच्चा पैदा कर लो। जिंदगी में कुछ काम नहीं करने को मिल रहा, बड़ा खाली है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बच्चा पैदा कर लो, ध्यान बटेगा। बच्चे की परवरिश में लग जाओगी। पति घर में नहीं रहता, काम में बहुत बिजी रहता है, बच्चा पैदा कर लो। तो ये जो परसेप्शन, ये बड़ा ही गलत है।
क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं वहाँ जिनको जेन्युइनली बच्चा नहीं चाहिए। और बच्चा पैदा करना एक छोटा मोटा काम नहीं है। मतलब बच्चा आता है ज़िंदगी में, ठीक है इनिशियल डेज में आपको खिलौने की तरह आप खेल लेते हो उसके साथ, लेकिन उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। बच्चे ही पैदा करने जाना एक काम थोड़े है, उसके बाद उसका एजुकेशन है, उसका फ्यूचर है, सब कितनी सारे प्रेशर्स। तो बच्चा पैदा करने से पहले तो ये सोचना ज़रूरी है कि क्या वी आर रेडी फॉर दीज प्रेशर्स, कि हम उसको वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव दे सकते हैं क्या, कि हम उसके ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस लागू कर देंगे और फिर जीवन उसका कठिन बना देंगे। तो फिर उसको लाने का क्या मतलब है? या फिर ला के उसको चौराहे पे खड़ा करके छोड़ देंगे कि भैया जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है करो। हम तो नहीं भैया, हम तो चले, हमने तो बस पैदा करना था, कुछ साल के लिए खिलौना चाहिए था तो हमने पैदा कर लिया। या फिर सास ससुर का कहना था कि भाई वंश तो आगे बढ़ाना ही है, इसलिए हमने पैदा कर लिया। लेकिन उसके बाद जो उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। जिनके बच्चे नहीं होते हम पहले से ही सोच लेते हैं या कि भैया वो तो बड़ी बेचारा सोच लेते हैं उनको। अरे काय का बेचारा यार कि भैया बेचारे के पास बच्चे नहीं है। अरे यार बच्चे नहीं का क्या मतलब है? नहीं चाहिए ना उसको बच्चे तो शांति धरो। नहीं, शांति कहाँ धर सकते हैं, हमें तो कोचते रहना है ना। और हम ये पहले से ही सोच लेते हैं कि जिनके बच्चे नहीं, दे मिसिंग आउट हो सकता है वही आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। औरतों के साथ तो खास करके बच्चे होते हैं, उसकी वजह से औरतों को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना करियर में आप पीछे हो जाते हो बिकॉज बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जो करना है सोच समझ के अपने हिसाब से करें, किसी और के प्रेशर में आके सकम होके कुछ ना करें, क्योंकि अंत में वो बच्चा जो है वो सोसाइटी नहीं पालने वाली, पालना आप ही को है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि भाई तुम अभी तो सोच रहे हो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, फिर बाद में पछताओगे इस डिसीजन से, क्योंकि बाद में तुम्हें मन होगा कि तुम्हारे बच्चा हो। अगर आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि आपका वो डिसीजन गलत था तो अडॉप्ट कर लो यार। बहुत बच्चे हैं वहाँ जिनको ज़रूरत है माँ बाप की और अच्छे घरों की, तो अडॉप्ट कर लो। क्या ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की? भगवान धरती पे और बोझा इकट्ठा करने की कम है क्या? हल्का करें ना। अगर नहीं करना है तो ना करें। अब ये नहीं हम कह रहे कि जिनको करना है वो भी बंद कर दें, नहीं, जिसको जो करना है हम जजमेंटल ना हो। लेट्स नॉट जज अदर्स, दैट्स द मेन पॉइंट। कि अगर किसी को बच्चा नहीं करना तो उसको प्रेशर ना दें कि भैया ये तो करना ही है, और ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि औरत तभी पूरी होगी तो जब माँ बनेगी। अरे यार ये कोई बात हुई? औरत तो औरत ही रहेगी ना। और ये जो परसेप्शन होता है ना कि जिनके बच्चे नहीं होते वो बड़ी खड़ूस होते हैं, कनिंग होते हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, दे नॉट काइंड, विच इज़ सो रॉन्ग। कई बार जिनके बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खड़ूस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस हम लेते हैं अपने जीवन में, उनमें से कुछ डिसीजंस होंगे जिनको हम बाद में रिग्रेट करेंगे, या जो नहीं लिए चीज़ें, जो ऑप्शंस हमने आज नहीं पिक किए। अगेन द सेम थिंग कि अगर हम कोई चीज़ आज डिसाइड करते हैं ओवर समथिंग एल्स, दैट इज़ अ डिसीजन कि ओके आई वोंट गो राइट, आई विल गो लेफ्ट। हाँ, हो सकता है राइट में कोई खजाना हो, लेकिन देन अगेन दैट्स माई डिसीजन। हम लेफ्ट गए थे तो लेफ्ट गए थे यार। ये क्यों सोचना कि आगे चल के अगर हम पछताएंगे तो फिर हम आज ही से सोच लें कि चलो राइट भी हो लें। अरे क्यों भाई, जब पछताएंगे तब की तब देखी जाएगी। तो डिसीजंस जो हैं वो आज पे बेस्ड रखें। ये मत सोचा जाए कि भाई कल क्या होगा, या कल हम ऐसा ना सोचें कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मुझे तकलीफ हो और फिर मुझे लगे मुझे बच्चे चाहिए। नहीं, आज के लिए, आज आप जहाँ बैठे हो आपको अगर बच्चे की ज़रूरत महसूस हो रही तो पैदा करिए। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है धरती का बोझा बढ़ाने की। ये मेरा सोचना है। अलग तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। हर चीज़ को नापना तोलना पड़ेगा। हर चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये करा जाए या नहीं करा जाए, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, या इसमें जो मैं करने जा रही हूँ उससे किसका नुकसान है और कितने फ़ायदे हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी सिचुएशन। जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं, अगर आपके ऐसे कुछ विचार हैं तो इनको ओपन रखें, क्योंकि अगेन हमें जो चीज़ चाहिए ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी वही चाहिए हो सकता है ना कि जिस बंदे के साथ आप जुड़ रहे हो उसको बच्चे की बहुत लालसा हो, तो फिर उसको क्यों घसीटना उस रिलेशन में।
सोच समझ के। भाई दोनों को नहीं चाहिए तो वेरी गुड, पर और आगे चल के अब अगेन आज दोनों को नहीं चाहिए, कल विचार बदल जाते हैं तो वो दूसरी बात है। फिर तो एट दैट पॉइंट यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू। जिसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर आज के दिन दोनों को नहीं चाहिए तभी उस बंधन में बंधे। ऐसा नहीं कि एक को नहीं चाहिए एक को चाहिए, लेकिन फिर भी आप बंधन में बंध गए ये सोच के कि अरे यार हो जाएगा, देख लेंगे देखेंगे, और फिर ये कि भाई ये तो औरत है, इसको तो अंत में तो इसको माँ बनना ही है। क्यों भाई, ऐसा नहीं सोचने का। डोंट अज्यूम थिंग्स, लाइक इट्स रॉन्ग। एंड औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। इसको तो पहले ध्यान रखना कि भाई क्या है बच्चा और औरत का क्या रिलेशन है। हाँ ठीक है, जैसे बच्चे के बाप के साथ, हाँ ठीक है, हमारे कोख में पलता है बढ़ता है, ठीक है, माँ ज्यादा समझती बच्चों को, सब ठीक है। लेकिन फिर अगर बच्चा पैदा हो जाए और माँ उससे कनेक्ट ही ना कर पाए तो, छोड़ के कहीं और भागे तो सही होगा क्या? कि भाई वो हर बात पे, अब जैसे एक और किस्सा सुनाती हूँ। मेरे ऑफिस में एक बंदी, अंग्रेज बंदी, उसने शादी करी और उसने बच्चा सिर्फ इसलिए पैदा किया कि उसके हस्बैंड को चाहिए था, उसे नहीं चाहिए। पूरे समय प्रेगनेंसी में वो यही बोलती रही कि दिस ब्लडी थिंग, दिस ब्लडी टमी, दिस ब्लडी दैट ब्लडी, ऐसे ही करती रही। मैं उसको देखती थी तो मुझे लगता था हे भगवान ये क्या कर रही है, क्यों बच्चा पैदा कर रही है जब उसको इंटरेस्ट नहीं है। पर उसने अपने पति के लिए किया था क्योंकि पति को बहुत इंटरेस्ट था। और ट्रू टू हर वर्ड्स, बच्चा पैदा हो गया तो उसके साथ वो कनेक्शन हुआ भी नहीं उसको। वो छोड़ के ऑफिस में तीसरे दिन से डिलीवरी करी, उसके बाद फटाफट वो तो ऑफिस आ गई। सारा जो डिलीवरी के बाद जो पेरेंटल लीव है वो हस्बैंड ने ली, वाइफ ने नहीं ली, क्योंकि वाइफ को तो चाहिए ही नहीं था। विच वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर मी, क्योंकि मैंने देखा तो मुझे लगा अरे यार, पता चला कहती कि मैंने तो चाहिए, मुझे तो चाहिए भी नहीं था, उसे चाहिए था तो वो पाले, एंड हस्बैंड ने पाला। अभी क्या स्थिति है तो भगवान जाने, बट उस समय बच्चा करीब 3-4 महीने का था, तब तक तो मैं उस लड़की के साथ ही काम किया था। फोटोज भी शेयर करती थी, दिखाती थी, पता चलता था, बट उसको वो कनेक्शन नहीं था। रात को उठना, दूध पिलाना, बॉटल बनाना, सब डायपर चेंज करना, सब पति ने। लड़की को कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि उसने कंडीशन ही रखती थी अगर बच्चा पैदा कर रही हूं मैं तो ये सब उम्मीद मत रखना मुझसे। किस जुबान से आदमी बोले कि भैया जाओ ना, सो रो रहा है, मैं 2 रात से जगा हूं, तुम 1 रात जाके देख लो उसको। वो तो सोती थी तान कर, हस्बैंड ही उठ के जाता था। अब ये बताइए इस रिलेशन में बच्चे पे क्या असर होने वाला है हमें नहीं पता, क्योंकि बच्चा माँ से तो कभी करीब हो ही नहीं पाएगा और वो हमेशा क्वेश्चन ही करता रह जाएगा कि क्यों माँ, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, है ना। तो ऐसे में अगर पहले से पता है कि बच्चा नहीं चाहिए तो उस रिलेशन में जाने का ही नहीं ना। जिसको चाहिए बच्चा वो उससे ही शादी करे जिससे बच्चा चाहिए हो। और कई बार कहते हैं ना कि भाई बच्चे हमारा फ्यूचर है, जिसे बुढ़ापे की लाठी है। तो भाई कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? फिर भी इंश्योरेंस तो सेफ होती है, बच्चों का तो ठिकाना भी नहीं। आपने पैदा किया, बहुत प्यार लाड़ से उनको पाला, आगे तो वहां झाड़ के निकल गए, फिर आप बैठे रह गए, कुछ नहीं किया। तो फिर आप उनको गाली दो कि यार बच्चे तो मेरे बड़े निकम्मे निकले, उन्होंने तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अगेन बच्चे किसी पर्पस से, आप एक्सपेक्टेशन से बच्चे पैदा करते हो तो वो भी गलत है कि बच्चे पैदा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। नहीं, ये सब चीज़ें, ये सब कारण नहीं होने चाहिए बच्चे को वर्ल्ड में लाने के लिए। बच्चे को अगर आप वर्ल्ड में ला रहे हो तो सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए कि आपको बच्चा चाहिए, जिससे आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अनकंडीशनल लव करोगे और उसकी देखभाल करोगे और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे जो एक बच्चे के साथ आती हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि आगे चल के वो आपको क्या करके देगा ना। तभी बच्चा पैदा करना चाहिए। होपफुली मेरे विचारों से और भी कोई होगा जो सहमत होगा। एटलीस्ट वो लोग तो होंगे जिन्होंने बच्चा ना पैदा करने की सोची। प्लीज अपने विचार, अपने सुझाव, अपने आइडियाज कमेंट्स में लिखें, कम्युनिकेट करें मेरे साथ। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जो करना है सोच विचार के अपने आप में करना है, किसी के प्रेशर में आके कुछ करना नहीं है। और दूसरी चीज़, आज के लिए जीना है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, तो फिर कल के हिसाब से नहीं जीना है हमें।
है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।